स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति वार्षिक राशिफल 2017 में। आने वाले साल का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। हर कोई ये जानना चाहता है क्या कुछ नया लाएगा 2017। किसकी खुलेगी किस्मत, किसकी लगेगी नौकरी, किसके बन रहे हैं शादी के योग और किसका होगा कारोबार में घाटा। आज के इस कार्यक्रम में खास तौर पर हम बात करेंगे सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में कि उनका कैसा रहेगा नया साल, कौन से महीने उनके लिए होंगे शुभ और अशुभ और कैसे वो अपने नए साल को और भी शुभ बना सकते हैं। क्या कहता है आपका वार्षिक राशिफल? कौन सी सावधानी से टलेगी मुसीबत? क्या है सफलता पाने के अचूक उपाय? जिंदगी में आएगी रफ्तार, छा जाएगी खुशियों की बहार। लेकिन कैसे, जानने के लिए देखिए ग्रह नक्षत्र और आप में। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या खास है नए साल में। हम आपसे आज बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। 2017 उनके लिए कितना लाभकारी है, बताइए हमारे दर्शकों को। सिंहस्थ राशि, सिंहस्थ राशि अतो पुनीत राशि, बलाबलम दानवयुक्त शक्ति। शेर की राशि, सूरज की राशि, ग्रहाधिपति की राशि, और यह राशि वर्ष 2017 में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि 5, 6, 7, 8, 9 पंचम पर जाएगा इनके शनि। यानी ढैया के प्रभाव में ये अभी चतुर्थ भावस्थ होने के कारण है, और ये प्रभाव होली के बाद से यानी मार्च से लेकर के और जून, ये 3 महीना इनके ढैया के प्रभाव में रहते हुए भी मांगलिक कार्यों की पुष्टि, उत्तम परीक्षाओं का लेना, उत्तम व्यवसाय की स्थापना, उत्तम लोगों से संपर्क और उत्तम कार्यों की निवृत्ति, जो कार्य असंभव प्रतीत होते हों या रहे हों भूतकाल में, उन सपनों को पूर्ण कर लेने का प्रमाण सिंह राशि का जातक, यानी फ्रॉम जनवरी टू 6 जून इनको बिल्कुल सीधे लाइन पे चलना है। इनके पथ को रोकने वाला कोई नहीं। नंबर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहां शनि आपके प्राण छोड़ देगा, ध्यान रहे। और ये सबसे बड़ा प्रभाव है कि जिन जिन सिंह राशि वालों के पंचम शनि रहा होगा ना, किंग बना देगा। रोड पर चलने वाले फटीचर व्यक्ति को भी किंग बना देगा, क्योंकि शनि का ये सबसे बड़ा कार्यकर्ता है। आकार को भावत जीवनाथम और सकार को दृष्टि पुनीत शनिवा। शनि है जो गोचर में जहां आ जाए तो उछाल मारता है और बृहस्पति स्थान हान करता है। यही प्रमाण इसमें देखने जाते हैं। 2017 में सिंह राशि के जातकों के लिए कौन से महीने शुभ होंगे, वो कौन से महीने हैं जिनमें उन्हें शुभ कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, बताइए हमारे दर्शकों को। देखो, उल्टा चलना पड़ेगा हमें सिंह राशि, क्योंकि सूरज ऊपर है, किरणें नीचे आ रही हैं, तो पृथ्वी से सूर्य उल्टा ही हो गया ना। यानी दिसंबर और नवंबर और अक्टूबर, ये 3 महीना सर्वोच्च जाते हैं आप। पहली लाइन आप नोट कर लो सिंह राशि के जातकों। जनवरी 22 से पूरा फरवरी और मार्च 22 तक आप बिल्कुल निर्विघ्न रूप से स्मूथली चलेंगे। मस्तिष्क में थोड़ा तनाव जरूर रहेगा किन्हीं कारणों से, वो इसलिए क्योंकि पूर्व की जो ऊर्जा है, जैसे पड़ोसी के घर में अग्नि लगने पर उसके प्रभाव आप तक आते हैं, उसी प्रकार शनि का गोचरत्व जो शनि समाप्त की ओर जा रहा है, उसके पूर्वकालिक प्रभाव इन महीनों में विद्यमान रहेंगे। अन्यथा इनको भी शुभत्व के घेरे में आप रखते हैं। त्रिपाठी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे 2017 के वो कौन से महीने हैं जो सिंह राशि के जातकों के लिए अशुभ हैं,
जिनमें कि उन्हें कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। काहिलो त तृतीय दृष्टि। काहिल को रहीम खान खाना ने शनि को काहिल कहा और ये 3, 7, 10 दृष्टियां रखता है, यानी तीसरे महीने यानी मार्च, जुलाई का महीना और अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में 12 दिन 11 घंटे अनावश्यक विवादों का सृजन करता है, मस्तिष्क में तनाव देता है। जुलाई में ये 9 दिन परेशान करेगा, चाहे शुरू का हफ्ता हो चाहे अंत का। और मार्च के महीने मात्र 3 दिन 11 घंटे किन्हीं कारणों से आपको अप्रत्याशित तनाव देगा। इससे अधिक कुछ नहीं, डैमेज करने की स्थिति इसको प्राप्त नहीं है सूर्य की राशि को। क्यों? भले इसकी अंदरूनी दुश्मनी हो, लेकिन अंततः है तो ये औलाद स्वयं ग्रहाधिपति सूर्य का। ये तो आपने बताया सिंह राशि के जातकों के लिए कौन से महीने होंगे अशुभ। इन अशुभ महीनों को शुभ बनाने के वो क्या खास उपाय हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। जिनका शनि द्वितीय, छठे और पंचम है, इन लोगों को, इन जातकों को, सिंह राशि वालों को खीरा, ककड़ी, केला, लंबे फल, लंबी सब्जियां गुप्त रूप से मंदिर में रखना चाहिए, क्योंकि शनि का एजेंट पीड़ादायक केतु है। राहु केवल पीड़ा का सृजन करता है, तो केतु उस पीड़ा को निवृत्त्यात्मक और प्रवृत्त्यात्मक मार्गों को प्रशस्त करता है। तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले साल में कौन से महीने हैं शुभ और अशुभ, और कैसे वो अपने नए साल को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में कि आने वाले साल में उनके लिए कौन से महीने शुभ हैं और कौन से महीने अशुभ, और कैसे वो अपने नए साल को बेहतर बना सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। हर कोई ये जानना चाहता है कि नया साल उनके लिए क्या खास है। ब्रेक के पहले हमने आपको बताया सिंह राशि के जातकों के बारे में, और अब हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में कि उनके लिए आने वाले साल में कौन से महीने शुभ हैं और कौन से अशुभ, और कैसे वो अपने नए साल को बेहतर बना सकते हैं। त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा नया साल, क्या है उनका भविष्य। कन्या वालों जातकों, जो अभी तक 31 दिसंबर तक आप सोचेंगे कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम बर्बाद हो गए, हम परेशानी में हैं, तो खुशहाल हो जाओ। 1 जनवरी से ही आपको स्माइलिंग 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 एंड फॉर्चून फेवर्स द स्माइलिंग गेट्स। याद रखना, वेस्टर्न मत में और पश्चिम दिशा का ये स्वामी भी है, इसलिए आपको मिश्रित फल ही प्राप्त होते हैं। कन्या राशि वालों, आप किसी की बात मानो या न मानो, लेकिन अपनी हृदय की बात तो, अपने आत्मा की बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आत्मानम उद्धारेत आत्मानम अवसादेत। अगर आपने नकारात्मक चिंतन का परित्याग कर दिया तो आप निश्चित तौर पर उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होते हुए पूरे वर्ष देखे जाते हैं, क्योंकि आप तो वैसे ही इस राशि के जहां पर शनि पीड़ा जन्य स्थितियों का सृजन करने की स्थिति को प्राप्त होता है, वहां कन्या में वो बिल्कुल स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि ये उसको अपना घर प्रतीत होता है। इसलिए इस राशि वालों को आद्योपांत में 92 दिन छोड़ दिए जाए तो इनका साल अच्छा जाता है। बात करें अगर महीनों की, आने वाले साल यानी 2017 में कन्या राशि के जातकों के लिए कौन से महीने शुभ हैं जिनमें कि उन्हें तरक्की होगी और उनका विकास होगा। उल्टे क्रम में चलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च सर्वोत्तम जाएगा, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें इन लोगों को हिचकोले भरने पड़ेगा समुद्र की तरंगों की तरह। कभी हीरो, कभी जीरो, कभी जीरो, कभी हीरो, ये चलेगा। ये 91 डेज का क्रमशः क्रमांक प्राप्त होता है, कहीं 1 हफ्ते का, कभी 10 दिन का, लेकिन ये 4 महीनों के अंदर ये अपना 91 डेज
प्रतिकूल इसलिए देगा कि अनुकूल परिस्थितियों का प्रभाव देने के लिए या नई ऊर्जा का संचार करने के लिए उसमें भी कोई लेथल पॉइंट या खतरनाक बिंदु नहीं। शेष शुभत्व शुभ। ये तो आपने बताया कौन से महीने रहेंगे शुभ। अब आप बताएं कि कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले साल में किन महीनों में उन्हें सावधानी बरतनी होगी, किन महीनों में उन्हें किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हमने कहा ना 7 जून से 17 जुलाई और 12 अगस्त से 28 अगस्त, 9 सितंबर से 17 सितंबर और 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, बस इतना कालखंड इनको प्रतिकूल है। बाकी वर्ष पर्यंत इनको आनंद की अवस्थाएं प्राप्त। बात हो रही है कन्या राशि के जातकों के बारे में। आने वाले साल में अशुभ महीनों को शुभ बनाने के क्या खास उपाय हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति शनि की आ जाए, 6 कुंवारी कन्याएं 12 वर्ष के नीचे आप एक लाइन में खड़ा करके उनको वस्त्र, उनको धन, उनको भोजन और उनके चरणों पर माथा रखकर प्रणाम करने पर शनि के समस्त दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि सिंह और कन्या राशियों के लिए आने वाले साल में कौन से महीने होंगे शुभ और कौन से अशुभ, और किन उपायों से वो अपने 2017 को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे कैसे रहेगा साल 2017 आपके लिए, कैसे शनि की नजर रहेगी आप पर, कब और कैसे रहे सावधान, नए साल में कमाए धन, वो उपाय जो बना सकते हैं बिगड़े काम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद गृह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति वार्षिक राशिफल 2017 में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 29 दिसंबर और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। पौष मास कृष्ण पक्ष अमावस्या आज तिथि गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि और कन्या राशि के वर्ष फल की। आप दोनों के लिए नया वर्ष मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। वार्षिक राशिफल 2017 में राजेश जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह राशि के जातकों पर आने वाले साल में शनि का क्या प्रभाव रहेगा। सिंह राशि वाले व्यक्तियों पर शनि का प्रभाव, पंचम शनि रहेंगे। वैसे पंचम शनि बहुत अच्छे होते हैं, पूर्व जन्मगत कर्मों के उत्तम फल को देने वाले होते हैं, लेकिन पंचम शनि की सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा कमजोर करती है। जीवन साथी से अपने संबंध यदि आप मधुर बनाकर रखेंगे तो यह शनि आपके लिए बहुत फलित होंगे। साथ ही संतान सुख के लिए शनि का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। वैवाहिक सुख के साथ साथ संतान सुख में भी वृद्धि होगी, लेकिन इस वर्ष जीवन साथी से संबंध मजबूत बनाना होंगे। शनि की ना ही आपको ढैया है, ना ही आपको इस वर्ष 7.5 है। इस वर्ष यदि हम विवाह की बात करें तो वैवाहिक जीवन के योग बनते हैं। विशेष रूप से गुरु की आपके ऊपर कृपा है और सितंबर से ही गुरु का अच्छा प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो 2018 तक चलता रहेगा। तो इस वर्ष आप उम्मीद लगा सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो मई के बाद उम्मीद लगा सकते हैं विवाह आपका इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष 2018 के प्रारंभ में जरूर होगा। और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, क्योंकि इस वर्ष गुरु की विशेष कृपा है, सूर्य की विशेष कृपा है। तो जो आपका जीवन साथी होगा आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा धन, स्वास्थ्य और कैरियर। इस वर्ष भूमि, भवन, वाहन और धन, बुध की स्थिति पूरे वर्ष आपके लिए अनुकूल है, तो धन की कमी इस वर्ष नहीं आएगी। भूमि और वाहन की स्थिति भी इस वर्ष बहुत अच्छी बन रही है। यदि आपके पास मकान नहीं है तो उम्मीद लगा सकते हैं कि जुलाई के बाद आपके पास स्थायी संपत्ति हो। यदि आपके पास भवन है, भूमि है और वाहन नहीं है तो वाहन के परिवर्तन के योग इस वर्ष के अंत में दीपावली से पहले बनते हैं। तो यह वर्ष आपके लिए पिछले वर्ष की तुलना में खुशहाल वर्ष साबित होगा।
इस वर्ष यदि हम आपके स्वास्थ्य को लेते हैं तो स्वास्थ्य के लिए इस वर्ष अवश्य ही आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा, क्योंकि ये वर्ष थोड़ा सा हेक्टिक वर्ष है। आपकी मेहनत अधिक होगी और आपकी नींद भी इस समय बहुत कम हो सकती है। इसका आप ध्यान रखें, नींद पूरी लें, मेहनत थोड़ी सी कम करें। और जहाँ महामारी फैल रही हो वहाँ पर आपको जाने से इस वर्ष बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य थोड़े से कमज़ोर रहेंगे। सूर्य कमज़ोर होता है तो व्यक्ति पर महामारी का अधिक असर होता है। साथ ही व्यक्ति की नींद भी उड़ती है, कार्य की व्यस्तता भी अधिक रहती है। यदि हम आपके कैरियर को देखते हैं तो इस वर्ष कैरियर की शुरुआत 15 जनवरी से होगी। जनवरी से लेकर अगस्त तक का समय, 15 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा समय है। इस समय में देश विदेश की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। स्थानांतरण के स्वैच्छिक योग बनते हैं यदि आप चाहें, और इसी वर्ष व्यवसाय परिवर्तन के भी बहुत अच्छे योग हैं, जिसमें आपको अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। 2017 को शुभ बनाने के लिए सिंह राशि के जातक किस मंत्र का उच्चारण करें और कौन से खास उपाय करें, बताइए हमारे दर्शकों को। इस वर्ष के महामंत्र को देखते हैं तो ओम ह्रीम श्रीम सो, ये आपका महामंत्र है। इस मंत्र के 1.25 लाख आप जाप करें, आपका भाग्योदय भी होगा। और कहीं ग्रह योग आपके बेकार होंगे तो वह भी अच्छे हो जाएंगे और इस वर्ष आनंद की अनुभूति होगी। इस वर्ष के यदि हम दान को देखते हैं तो लड्डुओं का दान करना बहुत शुभ होगा और देवी की आराधना करना और भी शुभ होगा। यदि आप देवी भक्त हैं तो देवी की सिद्धि भी आपको प्राप्त हो सकती है और उनके मंत्र का यदि आप जाप कर रहे हैं तो ये मंत्र भी फलीभूत हो सकता है। तो देवी की विशेष कृपा वाला ये वर्ष है जो आपके लिए मंगलमय जरूर होगा। अब हम आपसे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। आने वाले साल में शनि का क्या प्रभाव रहेगा इन जातकों पर और विवाह में आ रही बाधाओं को ये कैसे दूर कर सकते हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। कन्या राशि व्यक्ति को हम देखते हैं तो शनि की ढैया इस वर्ष आपके ऊपर रहेगी, लेकिन यह ढैया आपके धन के लिए बहुत अच्छी है, स्थायी संपत्ति के लिए बहुत अच्छी है और व्यक्तिगत प्रगति के लिए बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर कई बार शनि नुकसान देता है लेकिन कई बार बहुत अच्छा होता है। तो इस वर्ष आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि यह शनि की ढैया आपके लिए उत्तम फल प्रदान कर रही है। चतुर्थ ढैया है, घर की माताओं का आशीर्वाद लेना, पिता का आशीर्वाद लेना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ रहेगा। इस वर्ष यदि हम विवाह को देखते हैं तो गुरु की स्थिति शुभ है और वैवाहिक जीवन के भी अच्छे योग बनते हैं और यह योग प्रारंभ होंगे मई से लेकर 2018 तक वैवाहिक जीवन के अच्छे योग बनेंगे। लेकिन आकस्मिक विवाह इसमें ना करें, अर्थात आपने कन्या देखी या वर देखा और उसके तत्काल बाद ही आपने व्यवस्था की कि हम बहुत जल्दी शादी करनी है, तो जल्दी शादी के चक्कर में कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। धन, कैरियर और स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा 2017, बताइए हमारे दर्शकों को। धन को हम देखते हैं, भूमि को देखते हैं और वाहन को देखते हैं। तो सितंबर माह से बहुत अच्छे योग हैं। गुरु की विशेष कृपा उस समय में प्रारंभ होगी और यह वर्ष का जो अंत है, दीपावली आपकी बहुत अच्छी बनेगी। आर्थिक स्थिति में अगस्त के बाद से ही सुधार आना शुरू होगा। सितंबर अक्टूबर तक तो आप खुद ही अपनी इस तरक्की से संतुष्ट हो जाएंगे। यदि हम स्वास्थ्य को लेते हैं तो इस वर्ष आपके स्वास्थ्य में अस्थियों से संबंधित रोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अर्थात बात रोग हो, जॉइंट्स पेन हो, हड्डियों की कुछ सर्जरी हो, ये चीज़ थोड़ी सी हो सकती है। दांतों के कुछ रोग हों, छोटी छोटी सर्जरी के इस वर्ष योग बनते हैं, लेकिन यह योग बहुत ही शुभ हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और उस वर्ष यदि योग ध्यान का या प्राणायाम का थोड़ा सा सहारा लिया जाए तो इस प्रकार के दोषों को टाला भी जा सकता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कन्या राशि के जातक 2017 को शुभ बनाने के लिए किस मंत्र का उच्चारण करें और क्या खास उपाय करें। इस वर्ष के यदि हम महामंत्र को लेते हैं तो इस वर्ष का महामंत्र है ओम श्रीम ऐं सौः। ये आपका सावर मंत्र है जो आपके लिए पूरे वर्ष आपकी मदद करेगा। सावर मंत्र में 1.25 लाख जाप करना बहुत ही शुभ होता है और उसमें ये मंत्र फलित हो जाता है। दान को देखते हैं तो इस वर्ष के दान में विशेष रूप से मोदकों का दान करना, बर्फी का दान करना बहुत अच्छा होता है। गणेश जी की आराधना करना इस वर्ष आपके लिए फलित रहेगा। भगवान श्री गणेश की कृपा से कोई एक धार्मिक यात्रा भी आपकी जरूर होगी, जो होगी वर्ष के अंत में। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। आज हमने आपको बताया सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल।
कल के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाले साल में क्या है खास, कैसा रहेगा उनका धन, स्वास्थ्य और कैरियर, साथ ही कौन से महीने होंगे आने वाले साल में उनके लिए शुभ। इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।